Hello friends, my name is Mahindra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center। आज के वीडियो का लेंथ 10 मिनट से कम रखूंगा जैसे कि मुझे पता है आपका एग्ज़ाम है। आप बोलोगे सर आप टैक्स पढ़ाते हो तो ये थियोरी पेपर कैसे अपीयर करते हैं, जैसे कि आपका लॉ का पेपर है, ये मेथड फॉलो कर लो 7 से 8 मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो कोई मेरा खुद का इंटर वगैरह में लॉ में बहुत अच्छा मार्क्स था, ऑडिट में एग्जाम्शन था, ITSM में एग्जाम्शन था, जितने भी थियरी पेपर थे वो बहुत सही थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोई भी थियरी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन या अच्छे मार्क्स लाने का, एग्जाम्शन नहीं बोलूँगा, कोई पेपर जब टफ ही आना होता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, पर अच्छे मार्क्स लाने का 3 तरीका है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। ये अभी टाइम गया तो मैं ये सब की बात नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया है, नहीं किया है तो भी अभी वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़ के बारे में सोचो मत। एक चीज़ होता है प्रेजेंट कैसे पेपर करने का, ये भी आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़ा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है। करेक्ट है, वो बस आपकी शीट देखेगा, शीट देख के आपको क्या करेगा, जज करेगा कि इसने इतना पढ़ा होगा। स्टार्ट देखो 3 तरीके के आपको क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि MCQs होने वाले हैं। MCQs सबसे पहले छांट लेना जो आपको अच्छे अच्छे आते हैं, मतलब अराउंड 15-20 मार्क्स के अगर आ गए तो आपके बहुत सही हो जाएगी। 25 वगैरह आ जाते हैं तो आपको एग्जाम्शन आ सकता है आराम से। तो सबसे पहले जो MCQ आते हैं वो आप जिस हिसाब से करते हो विद इन 15 मिनट या उसके बाद जो भी आपका तरीका है उस हिसाब से MCQ देख लेना। उसके बारे में तो अभी बात नहीं करते, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात होती है। 2 टाइप के दूसरे क्वेश्चन होते हैं, एक होता है थियोरी क्वेश्चन और दूसरा होता है केस स्टडी क्वेश्चन। करेक्ट है, थियोरी क्वेश्चन में क्या होगा, जनरली कुछ भी पूछा जाएगा, जैसे अपने GST में पूछा जाता है कि वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में GST का क्या कहना है, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लॉ में भी पर्टिकुलर मैं सब्जेक्ट अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मुझे नहीं पता किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, पर मॉडल तो वही होगा कि सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या आंसर है। तो उसमें देखो हमेशा पॉइंटर में आंसर लिखने की ट्राई करना, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। पॉइंटर का मतलब ये नहीं होता 1 2 3 4 लिखना है। पॉइंटर का मतलब ये है कि उसको सामने देखे तो उसको पढ़ने में साफ साफ दिखे कि आपने लिखा क्या है। उसको चश्मा ऐसा करके नहीं देखना पड़े कि और स्ट्रेस ना देना पड़े, वो कोई उसको 2-3 मिनट में आपका पेपर चेक करना है, उसके लिए रेवेन्यू का सोर्स है। करेक्ट है, तो वो आपका वो नहीं देखने वाला कि आपकी मेहनत देखेगा कि आपने कहाँ कहाँ कौन से कोने में कौन सा वर्ड लिखा है। जितने भी की वर्ड है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है आपको। करेक्ट है, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है और उसके नीचे पैराग्राफ राइटिंग है तो प्लीज उसको उसी फॉर्म में लिखना। पहले हेडिंग लिखना, उसके नीचे जो भी पैराग्राफ और उसके सब पॉइंट है वो लिख दो। सेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना जा रहा हूँ, टैक्स में तो वैसे मैं बताता ही हूँ। सेक्शन जो है अगर आता है तो लिखो, बिल्कुल लिखो, पर नहीं आता है तो गलत मत लिखो। अपने सेक्शन मत बनाओ, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, खुद के सेक्शन मत बताओ। सर कंफ्यूजन है, 90% पता है, 80% पता है, 70% पता है, यही है, पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो 3 करोगे उसमें तो कंफ्यूजन पालना ही नहीं, लिख देना एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कुछ नहीं फर्क पड़ता। या जो भी एक्ट आपका क्वेश्चन बोलता है उसके बारे में आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपने सुना रहेगा। यही एक स्टैंडर्ड मेथड है जो हर एक फैकल्टी बताता है, जिससे हम पढ़े थे, जो जब हम अपने जूनियर्स को बताते हैं। क्योंकि ये मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपके पेपर की लेंथ बढ़ जाती है, आपका टाइम कम लगता है, आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। देखो आप हर क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी, तो वो अभी अपने पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी केस स्टडी का क्वेश्चन दिखा है उसका फैक्ट ऑफ द केस 2 या 3 लाइन में लिख देना है। मतलब उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है ना कि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अपने को फैक्ट ऑफ द केस, मतलब जो क्वेश्चंस के फैक्ट है वो लिख देने हैं। ऐसे डायग्राम करके नहीं लिखना है, ये तो मैं एक जगह पे दिख जाए उसके लिए मैंने बताया। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस करके पॉइंटर में 2 या 3 लाइन लिख देनी है। उसके बाद वो जो फैक्ट के ऊपर कानून क्या बोलता है वो कानून का सेक्शन कोट कर देना है। एज पर दिस सेक्शन आता है तो ठीक, नहीं तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट या जो भी एक्ट है ये सेक्शन है और ये प्रोविजन है जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड।
फिर थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आप लगभग कितना कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोविजन है वो अच्छे से वेल प्रेजेंट करके, जो कीवर्ड है वो अंडरलाइन करके, सेक्शन नंबर लिख रहे हो तो सेक्शन को बॉक्स में डाल देना। ये सब बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो उसको दिखना चाहिए, उसको आपके आंखों के सामने उसके आना चाहिए, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। वो उसको दिखेगा ही नहीं तो आपको कैसे मार्क्स देगा? करेक्ट है। फिर बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के। इंटरप्रिटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो फैक्ट ऑफ द केस है, जो भी वो क्वेश्चन में बोला गया है और जो कानून है, इन दोनों को मर्ज कर देने का, कि ये जो आदमी है इसके केस में ये कानून ऐसे ऐसे लगेगा तो ये उसको करना पड़ेगा। और लास्ट में कंक्लूजन में वो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे वो कुछ पूछेगा कि क्या ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, या कुछ भी पूछ सकता है, क्या ये कंपनी, पब्लिक कंपनी में जो भी वो साथ जो भी होते हैं वो बराबर है कि नहीं, वॉट एवर द केस में भी जो क्वेश्चन पूछा है वो करेक्ट, आपका जो ओपिनियन मांगा है वो आपको लास्ट में क्या कर देना है, कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देना है। तो ये 4 तरीके से अगर आप लिखते हो तो इसका फायदा क्या है, आपको फैक्ट ऑफ द केस में क्या क्वेश्चन सीधा लिखना है, तब तक आपका दिमाग एक्टिव होगा। आपका दिमाग जब आप लिखते रहोगे पेपर देख के 2-3 लाइन, तब तक आपका प्रोविजन ऑफ लॉ पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो जब तक आप प्रोविजन स्टार्ट करोगे और तब तक आपने फैक्ट ऑफ द केस खुद हाथ से लिखा है और प्रोविजन ऑफ लॉ लिख रहे हो, मतलब एक्ट का सेक्शन लिख रहे हो, तो आपको पता चलेगा दोनों को मैं मिक्स कैसे कर सकता हूँ, मतलब दोनों को रिलेट कैसे कर सकता हूँ। तो उसको आगे इंटरप्रिटेशन में लिख देना, तब तक आपको कंक्लूजन तो पता चल ही जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। इससे फायदा क्या होगा, मस्त प्रेजेंटेबल लगेगा, अच्छा खासा साइज हो जाएगा। साइज मैटर करता है, क्या लिखा हुआ बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि सामने वाला भी तो भाई ह्यूमन है, उसको दिखेगा मस्त सप्लीमेंट वगैरह लगा हुआ है, अच्छे से सामने वाले ने पेपर लिखा है, तो ऑब्वियस ही बात है किसको अच्छा नहीं लगता। आप समझो ना, पेपर चेक करो, आपके एक पेपर आया जिसमें 1-2 लाइन लिखा है, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा लिखा है, और एक प्रॉपर बंडल्ड, प्रॉपर अच्छे से वेल मैनर, वेल प्रेजेंटेड पेपर है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है अच्छा लगेगा। एक और पॉइंट है, हर नया क्वेश्चन हो सके, मतलब ये इतना पेज है, इतना भर गया है, ये इतना खाली है, अपने को पेपर बचाना नहीं है, फीस दे दिया है, अगले पेज से प्लीज लिखना। हर पेपर की, हर क्वेश्चन के लिए नया पेज यूज करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सप्लीमेंट वगैरह चाहिए तो कभी भी मन चाहे तब मांग लो, ऐसा नहीं है कि जब 5 मिनट बचेंगे तब भी मैं मांगूंगा और पैनिक करूंगा, वो बांधूंगा। जब चाहिए तब मांग लो, फीस भरा है, ये सब चीज़ों के लिए फीस भरा है, करेक्ट है। बाकी तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, एक बार शांति से इसके बारे में 15-20 मिनट सोच लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आराम से जो पढ़ रहे हो, मुझे एक्चुअली अभी लॉ का आइडिया इतना नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है। तो आप क्या करो, शांति से दिमाग ठंडा करके सोचो मैं कैसे प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपके 7 से 8 से 10 नंबर बढ़ा देंगे। आता है, सबको आता है, पर आप वहाँ क्या करके आते हो, खास करके थियरी पेपर में ये बहुत मैटर करने वाला है। चलो, ऑल द बेस्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने का इरादा है, ये उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।